अमोल वानखेड़े जी, एक बड़ा वचन यहां पर दिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि तमाम जो जिले हैं महाराष्ट्र के, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर बनाया जाएगा। ये जो वचन है, लगातार इसका जिक्र किया जा रहा है शिवाजी महाराज का। आपको लग रहा है कि इसका एक बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे यानी कि महाविकास अघाड़ी को मिल सकता है? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब ने ये वचन दिया है, लेकिन हमारे बुल्ढाना जिला में ये वचन हमने पहले से ही निभाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर है, हमारे जो विधायक है यहाँ पे संजय जी गायकवाड़, इन्होंने यहाँ पे जो मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज का, हाँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए। लेकिन वो तो पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में मंदिर बनाने की बात बोल रहे हैं। उनको बनाने दीजिए। हाँ, वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में भी अच्छा, बनाने बीजेपी दीजिए। कुछ बोलना चाह रही है? उनको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। एकदम झूठी बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? मंदिर बनाया जा रहा था, तब उन्होंने हमारे इस महाराष्ट्र मंदिर को के विरोध किया था। सबसे अगर और मैं राजा होंगे उस जगह से छत्रपति हूँ, शिवाजी महाराज, छत्रपति इनका शिवाजी मंदिर महाराज हर का नहीं जगह, हर है। गांव में, हर छत्रपति जिले में शिवाजी होना महाराज। चाहिए। चलिए ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं। उन्हें विश्वास है, आपको किस पर विश्वास है, महाविकास या फिर महायुति के वादों पर? महाविकास में। आप बताइए किस पर विश्वास है आपको? सर, ये राजनीति से हलकर देश की बात हो या बेरोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, कामगार की बात हो, ये ठीक है, आप बताइए किस पर विश्वास है? वचननामे पर विश्वास है आपको? ये विकास की बात नहीं करेंगे। ये कौन नहीं कर रहा विकास की बात? ये कोई विकास की सिर्फ वो ऐसा झूठे वादे करते हैं। कौन कर रहा है झूठे वादे? किसान हो गया। अच्छा, महिलाएं हमारे साथ है, आप बताइए आपको किसके वादे पर विश्वास है? हमें तो, मुझे सबको कहना चाहिए ये सब हमारे भाई है, पर विकास किसको कहना चाहिए इनको अभी तक मालूम नहीं है। अच्छा, आप बताइए वचननामे पर विश्वास है आपको? हाँ है, पर मगर जब सब निभाएंगे तब विश्वास आ जाएगा। ठीक है, निभाया नहीं जा रहा क्या? नहीं, आप बताइए। नहीं निभाया नहीं जा रहा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आपको विश्वास है? हाँ, महायुति पे विश्वास है। इन्होंने 60 साल कुछ भी नहीं किया और अभी ये विश्वास की बात कर रहे हैं। जब कोई इनको काम करना ही था तो इन्होंने 60 साल में क्या किया फिर? ठीक है, आप बताइए। मला एक वाटतं की विश्वास कोणत्या पक्षावर ठेवा हेच मला कळत नाही की ठीक है, यहाँ पर आपने सुना छगन महत्रे साहब बोल रहे हैं कि काम कुछ किया नहीं, कैसे विश्वास कर ले वचननामे पर? क्यों नहीं करेंगे? 2.5 साल का कोरोना का अरे वो बोल रहे हैं अभी तक काम किया नहीं। अगर हर एक इंसान को एक एक करके एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे जो हिंदुस्तान के भाई है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, कोरोना काल में महाराष्ट्र से जो गुजरात गए, यूपी गए, उनको उस गांव में लिया नहीं, उस गांव के बाहर रखा। ये उद्धव ठाकरे थे, खाली उन्होंने उनकी जान माल और आरोग्य की रक्षा की, हमारी बहनों की रक्षा की, हर आदमी का। कभी हमने जात देखा नहीं, हमने कोई जात किस जात का आदमी हो देखा नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी काम करने का लोग मौका दिया सबको। इंसान इस राज्य का प्रमुख होते हुए भी 2.5 साल घर से बाहर नहीं निकला, वो क्या जनता की सेवा करेगा? घर से बाहर नहीं निकला, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के एमएलए से सीधा फोन पे बात किया, सीधा फोन पे बात किया कि तो आपको क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं किया, जनता को भगवान के भरोसा पे छोड़ दिया था। उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा विपक्ष में जो नेता थे उन्होंने ये 2.5 साल में कोरोना के कार्यकाल में जनता को साथ दी, जनता को मदद की। अच्छा ठीक है, हमारे साथ रविकांत तोपकर साहब भी हैं जो किसान नेता हैं और इस बार आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, अच्छे खासे मत आपको मिले थे। एक तरफ से गारंटी, एक तरफ से संकल्प, और आज उद्धव ठाकरे वचननामा सामने रख रहे हैं, उनके वचनों पर कितना विश्वास किया जाए? जो हमारे किसान भाई ने यहाँ पे कहा, हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आया कि बड़े बड़े सपने दिखाती है, लेकिन चुनाव के बाद में वो ताई ने जो बोला वो पूरा करते हैं क्या नहीं? अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? ये तो बड़े बड़े सपने तो कोई भी दिखाएगा, हर पार्टी एक ही है। यानी उद्धव ठाकरे सपने दिखा रहे हैं। सब पॉलिटिकल पार्टी का एक ही एजेंडा है कि किसान मरना चाहिए, किसानों ने खुदकुशी करना चाहिए, किसानों ने आत्महत्या करना चाहिए। हम सोयाबीन कपास के बेल्ट से हैं, बुल्ढाना जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है। यहाँ पे सोयाबीन को 4,000 के ऊपर भाव नहीं है और प्रोडक्शन कॉस्ट 1 क्विंटल का 7,500 रुपए है। हम लगाते 7,500 है और लाते 4,000 है। कपास का प्रोडक्शन कॉस्ट 8,500 है और लाते हम 7,000 है। हमने कैसा जीना चाहिए? सब पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, यानी किसानों का जो मुद्दा है और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है, इस पर किसी की नजर नहीं। और आपसे ही सवाल है, क्योंकि आप शिंदे गुट से हैं, अमोल वानखेड़े साहब, आखिर क्यों नहीं ये समस्या हल हो रही है? ये जो समस्या है, ये समस्या अकेले की बस की बात नहीं है। और रही बात
किसानों के लिए करने का। तीन पार्टियां है ना महायुति, नहीं, किसानों के लिए मिलकर सरकार बना रहे, फिर क्यों नहीं हल हो पा रहा? मुख्यमंत्री थे तभी किसानों के लिए करने की बात। कपास 12,000 था। ये एक करके मैं एकनाथ सबसे- शिंदे साहब सबसे गुजारिश और नरेंद्र मोदी साहब हाँ। और अजित दादा फडणवीस साहब, इन्होंने किसानों के लिए जितना किया है उतना मुझे लगता है शायद ये जो जनता है, ये आवाम है, उनको भी पता है कि महाविकास आघाड़ी ने ज्यादा किया कि महायुति ने किया। एक सेकंड, 2022-23 का आंकड़ा है, रोजाना 8 किसानों ने आत्महत्या की है और आप दावा कर रहे हैं कि काम किया गया है। मैं लोगों से बात वो तो करूंगा। कांग्रेस में भी वो ज्यादा बताइए। की थी आत्महत्या। सुनो, इन्होंने भी काम किया है, इन्होंने भी काम किया है, फिर किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है, किसान क्यों मर रहा है? ठीक है, चलिए ठीक है। ये जो दावा किया जा रहा है कि काम किया, काम हुआ है किसानों के लिए? काम नहीं हुआ। दोनों समस्या क्या है किसानों की? यहाँ पर सोयाबीन कपास के लिए भाव नहीं है, ये हमारी बहुत ही समस्या है। और हमारे यहाँ आरोग्य की समस्या भी वो कोई यहाँ पर बोलने की ठीक है, आप बताइए काम हुआ किसानों के? काम नहीं हुआ है, दोनों ने भी कुछ नहीं किया, महाविकास आघाड़ी ने भी कुछ नहीं किया और महायुति ने भी कुछ नहीं किया। इसकी वजह ये बोल रहा मैं, हम जो किसान है, हमको जब आंदोलन करना पड़ता तभी हमको न्याय यानी ना महाविकास ने किया ना महायुति ने किया। आप क्या बोल रहे हैं? पीएम किसान के साथ में शिंदे जी ने 6,000 रुपये किसानों को दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सोयाबीन छोड़ के बाकी सभी प्रोडक्ट जो है, तेल भी है, सब है, उसको अच्छे भाव मिल रहे हैं। ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि दुख के एहसास को शेरों सुकन तक ले चलो, दुख के एहसास को शेरों सुकन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उस गजल को जो किसान की बेवा है उसके माथे के शिकन तक ले चलो। इनको कुछ भी लाज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात की जो आपने शेर के सरी की है। बीजेपी से सवाल है, आपने सुना विनोद बाग साहब बोल रहे काम नहीं किया, और आप तो बोल रहे काम बहुत किया है। किसानों के लिए जो जो करना चाहिए वो अभी तक हम करते आए हैं। जो सिंचाई की बात हो उनको हमी भाव जो बोलते हैं हमी भाव, और अभी इन्होंने जो कहा रविकांत जी ने कि उनको जो भाव मिलना चाहिए था वो भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए हमी भाव उनको हमने दिया है। और उसका मराठी में एक भावांतर योजना जो बोलते हैं, उस योजना के तहत किसानों को जो नुकसान हो रहा है, जो उनका दाम घट रहा है, उसके लिए भावांतर योजना हमने एक जारी की है। उसके हिसाब से किसानों को जरूर यहाँ पर मदद मिलेगी और मिल रही है। किसानों का बिजली का बिल हमने यहाँ पर माफ किया है। वो किसान नेता है, ये सब बोलने की बातें हैं, हमने यहाँ पर माफ किया है। देखो, हमारा सिर दुख रहा है और आपको आप पेट की गोली दे रहे हैं, तो कैसा होगा? हाँ। हमें सोयाबीन को भाव चाहिए, कपास को भाव चाहिए, कोई योजना हमें नहीं चाहिए। सोयाबीन कपास में नहीं मिल रहा, हमें भाव चाहिए, हमें भाव नहीं चाहिए। हाँ। प्राइवेट मार्केट में हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट होता है उसके ऊपर मुनाफा एक चाहिए। सेकंड, यहाँ कुछ दिखा रहे हैं, क्या है ये?